तू अपने जीवन में समृद्ध हो, भक्ति में लग गया कि भगवान खुश होंगे, वरदान देंगे, शायद जीवन में काम बनेगा। बड़ी साधना करी उसने। जब उसकी साधना से खुश होकर भगवान प्रकट हुए तो उस परमात्मा से उसने एक ही चीज मांगी, हे प्रभु मुझे धनवान बनाओ, समृद्ध बनाओ, मुझे खुशी मिले, मुझे आनंद मिले, मैं जितना चाहूं उतना मुझे मिल जाए। जब ये बात कही तो भगवान समझ गए, चाहता ये जो है उससे जीवन में इसका भला नहीं होगा। भला कब होगा? जब ये समझेगा कि ये सारी चीजें सिर्फ संसार में गिराने वाली है। तो कहने लगे, ठीक है, तुम्हारी ये इच्छा पूरी होगी, जो मांगोगे सो मिलेगा, बस मेरी एक शर्त है, जितना तुम अपने लिए मांगोगे उससे दुगना तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा। ये कहकर अंतर ध्यान हो गए। अब उसको लगा ये वरदान है कि श्राप है। मुझे अगर 2 चीज मिली तो पड़ोसी को तो 4 हो जाएंगी। जो चीज सुख मालूम पड़ रही थी वही दुख समझ में आने लगी। जितना जितना इसके बारे में सोचता था उतना ही उतना दुख समझ में आने लगा। किसी ने कहा इसको करके देखो। उसने रात को इच्छा करी, हे भगवान मेरा बड़ा छोटा सा घर है, मैं चाहता हूं 4-5 मंजिले का बड़ा सुंदर आलीशान महल बने। जब उसने ऐसी इच्छा करी, अगले दिन उठा, बड़ा सुंदर महल दिखाई दिया उसे। बड़ा आनंद हुआ, बड़ी खुशी हुई, मन की इच्छा पूरी हुई थी। पर जैसे ही उसने इधर उधर नजर डाली, पड़ोसियों की तरफ नजर गई, तो उसका वही सुख दुख में बदल गया। अब अपना घर छोटा दिख रहा था। जो 5 मंजिला मकान अपना था उससे 2 गुना बड़ा 10 मंजिले मकान दूसरों के, पड़ोसियों के दिखाई दे रहे थे। अब उसको दिखा ये कैसा सुख है जिसमें मुझे कष्ट ही कष्ट हो रहा है। किसी शैतान व्यक्ति ने कहा, अगर सुख ज्यादा मांगोगे वो मिलेगा, तो दुख मांगोगे वो भी दुगना मिलेगा पड़ोसी को। अब मन में ये बात भर गई कि मेरा सुख मुझे कैसे मिले, तृप्ति कैसे मिले, संतोष कैसे मिले। वो गलत रास्ते पर भी चलने को तैयार हो गया। रात को उसने मन में इरादा किया, हे प्रभु मेरी एक आंख फूट जाए, उसकी एक फूटी, पड़ोसियों की दोनों फूट गई। मेरी एक हाथ टूट जाए, उसका एक टूटा, पड़ोसियों के दोनों टूट गए। उसने कहा मेरी एक टांग टूट जाए, पड़ोसियों की दोनों टूट गई। अब उसे इसमें सुख मालूम पड़ रहा था कि मुझसे ज्यादा दुखी हैं लोग, मुझसे ज्यादा परेशान हैं। मन में विचार आया कि अभी भी ये सब लोग ज्यादा धनी हैं। तो उसके मन में ख्याल आया, एक कुआं घर के सामने होगा तो ये लोग अपने आप गिर के मर जाएंगे। आखिरी इच्छा करी, हे प्रभु एक कुआं मेरे घर के सामने होता। पड़ोसियों के 2-2 हो गए, पर पड़ोसी चल नहीं पाते थे। उसी की एक टांग थी, गया जा करके उसी कुएं में गिर गया। हुजूर कहा करते थे, इस दृष्टांत का, इस कहानी का सिर्फ एक माध्यम है। तुम्हारी इच्छाएं, दुनिया के भोग, तुम्हारी दुनिया की जो भी इच्छाएं हैं वो संसार का अंत नहीं है। इसलिए गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, तुम्हें अगर सुख चाहिए, कहा जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले। अगर तुम्हें सुख चाहिए तो वो सुख संसार में नहीं है। उस संसार को जिसे तुम सुख मान रहे हो उससे अलग परमात्मा कुछ और तुम्हें इस मनुष्य जीवन से देना चाहता है। कुछ और भेद है, कुछ और बड़े बड़े काम तुमसे कराना चाहता है। तुम्हें एक बहुत बड़े उत्तम काम के लिए जीवन दिया गया है। और वो काम क्या है? तुमने किसी गुरु की शरण में बैठ करके अपने इस मनुष्य जीवन के उस सार भेद को जीते जी देखना है। तुमने ये जानना है कि दुनिया की दौलतों से भी ऊंची कोई दौलत होती है क्या? दुनिया की चकाचौंध से भी ऊंची कोई चकाचौंध होती है क्या? दुनिया के भौतिक साधनों से भी ऊंचा कोई सुख का साधन, अंतर अनुभव का साधन मौजूद है क्या? तो जब संत की शरण में जाओगे, वो आपको अपने जीवन की विकृति, विकार, बुराइयों से बचाने के लिए जीवन में रास्ता सिखाएंगे। उस रास्ते पर चलने वाला महान है, उस रास्ते पर चलने वाला धनी है, वो अपने जीवन में सबसे योग्य है। दूसरी चीज वो क्या बताते हैं?
कहते हैं आप अगर 1000 चीजों में से एक भी चीज पकड़ लो तो आपके जीवन में काम बन जाएगा। तो आध्यात्मिकता का वो सार क्या है, मैं आपको 2 शब्दों में बताता हूं। महाराज जी एक ही बात कहा करते थे, अगर आपने ये छोटी सी चीज समझ ली तो संतों के पास आना सार्थक हो जाएगा। आप गुरु जी के पास गए, सत्संग सुना, उनकी नजदीकी में बैठे, पर वो एक चीज कौन सी है जिस पर हम काम करें तो काम बन जाएगा। इस बात को दुनिया के जितने भी महापुरुष हुए उन्होंने पहली श्रेणी पर इसे रखा है। कबीर साहब क्या कहते हैं इस बारे में? कबीर साहब कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी या में दो न समाई। जब तक मेरा मैं अहंकार, जब तक इस संसार में भौतिक चीजों का बोध रहेगा, जब तक संतों के पास जाकर के भी तुम्हारे मन में रहेगा कि मैं कुछ हूं, तब तक हरि नहीं मिलेगा। हरि के लिए, प्रभु के लिए, उस परमात्मा के चमत्कार को देखने के लिए तुम्हें विनम्र होना पड़ेगा, तुम्हें झुकना पड़ेगा। संसार में अकड़ने से काम बनता है और गुरुमत में झुकने से काम बनता है। संसार में सियाना बनने से काम बनता है और जो कहा करते थे गुरुमत में नादान बनने से काम बनता है। वहां पर अपनी चतुराई छोड़ने से काम बनता है, वहां पे अपनी मन बुद्धि त्यागने से, शरण में रख देने से काम बनता है। तो संत महापुरुष आते हैं, कहते हैं ये जो मैं है, मेरा इस संसार में किसी भी चीज का बोध, ये आपसे गुरु को जोड़ने में बाधक है, उस प्रभु के ज्ञान को आप तक पहुंचने नहीं देता। ये मैं आपको कैसे छुड़ाना है? कृपाल सिंह जी महाराज ने इसको 3 श्रेणियों में बांटा है। कहते 3 तरह के मैं होते हैं। अहंकार, पहला विद्या मद, आप ज्यादा जानते हो। दूसरा धन मद, पैसा बहुत है आपके पास। तीसरा ज्ञान मद, आपको, तीसरा मान मद, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा बहुत है आपकी, बहुत बड़े आदमी हो आप। दूसरे को हम इन 3 चीजों के आगे बड़ा तुच्छ समझते हैं। आपने कई बार सुना होगा, घर घर में जब बात बहस में बदल जाए तो आप लोगों के मुंह से एक वाक्य बहुत सुनेंगे। वो कहते हैं, हम तुमसे बड़े हैं, हम तुमसे ज्यादा जानते हैं, हमें ज्यादा पता है। ये ज्ञान मद होता है। अगर ज्ञान मद ना हो तो किसी के मुंह से ये भाषा ना निकले। कई बार लोग आपसे बोलेंगे, हमसे तमीज से बात करो, हम तुमसे बहुत ज्यादा जानते हैं। और जो कहा करते थे, ये जो जानने का अभिमान है, ये हमेशा उस प्रभु के रास्ते में चलने में बाधक बन जाता है। धन का अभिमान बाधक बन जाता है, आपकी पदवी का अभिमान बाधक बन जाता है। तो जो कहते हैं, आपको ये मैं छोड़ने के लिए संतों के पास जाना होगा। इस मैं को छोड़ने के लिए हर दिन प्रयास करना होगा। आपको गुरुजी मिलेंगे और तरह तरह के काम कराएंगे आपसे। गुरु रामदास जी महाराज थे, तीसरी पातशाही, उनके जीवन की घटना आती है। उनके पास बहुत सारे शिष्य गए। जब उनका वृद्धावस्था का समय आया तो लोग सोचने लगे, गुरुजी जाने लगे, अब हमें आगे उत्तराधिकारी बनाएंगे, हमें अपने आगे काम करने के लिए नियुक्त करेंगे। अब गुरुजी जानते थे शिष्य तो बहुत है, सारे ही कहते मैं अच्छा हूं, पर शिष्य की पहचान कैसे होगी? कौन सही मायने में गुरु को गुरु समझ रहा है? तो गुरुजी कहने लगे, कल सुबह सेवा लगेगी, कौन सेवा करेगा? बहुत से लोग आ गए सेवा करने के लिए। गुरुजी ने एक जगह कच्ची मिट्टी दिखाई, कहने लगे मैं चाहता हूं बढ़िया सुंदर सा यहाँ चबूतरा बनाया जाए। अब लोग गुरु की आज्ञा में लग गए, चबूतरा बनाने लगे, बड़ी मेहनत करी, बड़ी नक्काशी, बड़ा सुंदर सुंदर काम किया। जब पूरा समय चबूतरा बनाकर एक से एक बड़ा सुंदर चबूतरा बनाया, गुरुजी के पास गए। गुरुजी कहने लगे मैंने इरादा बदल लिया, इसको तोड़ दो। अब जब आप एक बार भी ऐसी कोई बात सुनते हैं जिसमें आपके सीधे और उल्टी दोनों चीजें एक साथ हो जाए,
बहुत मेहनत की हो आपने किसी काम में, और अचानक आपको कोई बोल दे अरे ये तो गलत हो गया, इसको उलट दो, तो फौरन मन में शक पैदा होने लग जाता है। ये कैसा आदमी है जिसे यही नहीं पता कि ये चीज ठीक भी थी कि नहीं थी, हमारे तो घंटों बर्बाद हो गए इसमें। वहां लोगों के मन में शक पैदा होना शुरू हो गया पहली ही बार में। कैसे गुरुजी हैं, इन्हें यही नहीं पता था चबूतरा बनना है या बिगड़ना है, हमारे तो घंटों की मेहनत चली गई। मन में अभाव आना शुरू हुआ, फिर भी लगे रहे। गुरुजी ने जैसे वो चबूतरा तोड़कर तैयार हुए, कहने लगे अरे नहीं नहीं, चबूतरा तो बनना था। जैसे ये बात बोली तो वैसे मन में और घड़ों सवाल पैदा हो गए। जब हमारे सामने ऐसी परिस्थिति आती है और संत महापुरुष या हमारे घर का ही कोई हमें ना बताए कि इस तरह के अदल बदल का कोई मतलब भी है कि नहीं, तो हमारे मन में शक शुबा पैदा होता है। हम सोचते हैं सामने वाला मूर्ख है, सामने वाला किसी समझ का नहीं है। गुरु जी ने एक बार, दो बार, तीन बार ऐसे चबूतरे बनवाने शुरू किए। धीरे धीरे लोगों ने गुरु जी को पागल समझ करके उन्हें छोड़ना शुरू कर दिया। कहने लगे कैसे गुरु जी हैं, ये किसी काम के नहीं। और ऐसे ऐसे करके 1, 2, 4, 10 बार, 70 बार चबूतरे बनवाए गुरु जी ने, और एक एक करके सारे लोग छोड़कर चले गए। हुजूर कहा करते थे सिर्फ आखिरी में 2 शिष्य रह गए। जब लोगों ने उन्हें देखा ये कैसे पागल शिष्य है, चबूतरा बनाते जाते हैं, तोड़ते जाते हैं, कोई सवाल नहीं पूछते हैं, इन्हें ना जाने क्या सुध पड़ी है, लोगों ने भरमाने की कोशिश करी। छोड़ो, गुरुजी का दिमाग ठिकाने नहीं रहा, गुरुजी सटिया गए, पागल हो गए, बुद्धि चली गई। तो वो दोनों कहने लगे गुरु सबसे ऊपर की शक्ति होता है, अगर वो सारा जीवन कहे यही काम करना है तो मैं एक बार प्रश्न नहीं पूछूंगा, मैं एक बार सवाल नहीं करूंगा। जो कहा करते थे आखिर में उन्हीं चल करके आगे गुरु महाराज ने आगे का भेद, उनका आगे का ज्ञान उनके द्वारा दिलाया। तो जब संत आते हैं वो हमें संसार से नहीं, हमें हमारी क्षमता से, हमें हमारे सहनशीलता से, हमें हमारे धैर्य, हमारे अहंकार की कितनी हमने समर्पण भावना रखी है, उससे हमें जीवन में सिखाने के लिए आते हैं। मुझे कहा करते थे विद्वान तो बहुत मिल जाएंगे, पर एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो गुरु की बात पर अपना मन, बुद्धि, ज्ञान, ध्यान छोड़ करके उनकी बात मानता हो। तो जब संत आते हैं वो कहते हैं विनम्रता वो भाव है जिससे तुम जीवन में आगे बढ़ोगे। कबीर साहब कहते हैं पानी ऊंचे ना टिके नीचे ही ठहराए, नीचा होवे भर पिए ऊंचा प्यासा जाए। पानी पीना होगा तो पात्र बनना पड़ेगा, तुम्हें गहराई लानी पड़ेगी, पानी के नीचे झुकना पड़ेगा। तुम कहो कि पानी के नीचे तो मैं जाऊंगा नहीं, फिर भी मेरी प्यास बुझे, तो तुम्हारा जीवन खर्च हो जाएगा, तुम्हारी प्यास नहीं बुझेगी। तो जो कहा करते थे धर्म में, आध्यात्म में, गुरु भक्ति में इसीलिए बहुत कम लोग सार्थक हैं क्योंकि उनका अभिमान नहीं जाता, उनकी मैं मेरी नहीं जाती, उनका ज्ञान ध्यान खत्म नहीं होता, वो शरणागत नहीं हो पाते। और वो बहुत भाग्यशाली है जिन्होंने ये भेद समझ लिया कि गुरु के पास कुछ पाने के लिए हमें अपने मन को धीरे धीरे उनके चरणों में झुकाना होगा, धीरे धीरे हमें उनकी बात पर बड़े प्रेम भाव से जीवन में अभ्यास करना होगा, अपने मन को मारना होगा, इस मन की लड़ाई से जीतना होगा। इसलिए जब जब महापुरुष आए उन्होंने कहा तुम्हारी लड़ाई संसार से नहीं है, तुम्हारी लड़ाई तुम्हारे अपने मन से है। सूरमा का रण में जूझना घड़ी एक का काम, नित उठ मन से जूझना बिन खाने संग्राम। तुम्हारे घर में कोई लड़ने आ जाए, तुम उससे लड़ोगे, उसमें बहादुरी नहीं है। रोज सुबह जब तुम सोकर उठोगे और तुम्हारा मन तुम्हारी ही अभ्यास, संकल्प, तुम्हारी व्रत, तुम्हारी मेहनत के खिलाफ तुम्हें गिराने की कोशिश करेगा, तुम्हारा मन कहेगा अरे आलस बहुत है और ज्यादा सो जाओ। तुम कहोगे मैंने थोड़ी देर ध्यान भजन करना है, पूजा पाठ करना है, मन कहेगा अरे कल नहीं किया था तो आज भी छोड़ दो, क्या फर्क पड़ गया। तुम कहोगे सेवा करनी है, किसी अच्छे का करना है, मन कहेगा संसार ही इतना बुरा है, तुम ही अच्छा करके क्या कर लोगे। मन रोज तुम्हें गिराएगा। तुम्हें रोज मन से जीतने के लिए
जीवन में वो भाव संतों महापुरुषों से सीखना है। तो जो कहा करते थे संत का सानिध्य, महापुरुषों का सानिध्य बड़ी आसानी से नहीं मिलता, और अगर मिल जाए तो उनसे कुछ सीखने के लिए आपको बहुत पात्र बनना पड़ता है, आपको रिसेप्टिव बनना पड़ता है। बुजुर्ग कृपाल सिंह जी महाराज उदाहरण दिया करते थे, कहा करते थे कहीं पानी गिर जाए, अगर आप सोखता ले जाओ जिसके अंदर सोखने की शक्ति है, उसको छुआने मात्र की देर है, वो पानी एक क्षण में गायब हो जाता है, वो सोखता सारी चीजें ले लेता है। वहीं तुम पत्थर रगड़ो पानी पर, वो एक बूंद भी वहां से सुखा नहीं सकता। तुम्हें रिसेप्टिव बनने, प्राप्त करने के लिए पात्रता का भाव आना बड़ा जरूरी है। इसी को शिष्य होना कहा गया है, इसी को जीवन में गुरु से कुछ पाने के लिए शिष्यता प्राप्त करना कहा गया है। तो जो कहते हैं आपको मनुष्य जीवन मिला, इसमें आपको गुरु मिल गया, वो गुरु जो आपको बहुत परखने, जानने, पहचानने के बाद कुछ ऐसी चीज देना चाहता है जो आपके सांसारिक भौतिक सुखों से ऊपर होगी, जो दुनिया की भौतिक लेन देन से ऊपर होगी। उसके पास जाने के बाद बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो कुछ प्राप्त कर पाते हैं, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो अपना आपा उनके चरणों में छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए जितने भी महापुरुष आए हैं, उन्होंने इसी बात को बहुत जोर दे करके बार बार समझाने की कोशिश करी है। तो आप और हम चाहे इसको किसी भी रूप में माने, मैं एक ही चीज कहता हूं, अगर आप पूजा पाठ करते हो, अगर आप नियम संयम करते हो, अगर आप यज्ञ हवन करते हो, ये सारी ही चीजें उस भगवत भक्ति में, उस परमात्मा की भक्ति के रास्ते में आपके लिए साधन है। और ये साधन तभी फलीभूत होंगे जब आपको विनम्रता आ जाएगी, जब आप सीखने के लिए, कुछ प्राप्त करने के लिए अपने जीवन में ग्रहणशीलता